तुर्की से सबसे बड़ी खबर आ चुकी है और ये वही खबर है जिसका हर किसी को इंतजार था। दुनिया भर की मीडिया में ये खबर मौजूए बहस बनी हुई है और वो खबर यह है कि तुर्की के सदारती इलेक्शन में जो दो उम्मीदवार थे, रजब तय्यिप एर्दोगान और कमाल क्लिचदारोग्लू, उनमें से किसी की जीत का ऐलान नहीं हो सका है। रजब तय्यिप एर्दोगान ने अपने मुखालिफ उम्मीदवार के मुकाबले में 5% से ज्यादा वोट हासिल किया। इसके बावजूद उनकी जीत का ऐलान नहीं हो सका और तुर्की की सुप्रीम इलेक्शन काउंसिल ने ऐलान किया है कि सेकंड राउंड का इलेक्शन होगा 28 मई को और ये सेकंड राउंड का इलेक्शन होगा दो उम्मीदवारों के दौरान जिनको सबसे ज्यादा वोट मिला और वो है रजब तय्यिप एर्दोगान और कमाल क्लिचदारोग्लू। तुर्की का कानून है कि सदारती उम्मीदवार जितने चुनाव लड़ेंगे उनमें से सदर बनने के लिए, जीत हासिल करने के लिए 50% से अब वोट हासिल करना जरूरी है। अगर किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट हासिल नहीं हो सका तो फिर वो दो उम्मीदवार जिनको सबसे ज्यादा वोट मिला है उनके दरमियान सेकंड राउंड का मुकाबला होगा और तब किसी की जीत का ऐलान किया जाएगा। चुनाव टफ मुकाबला था। दुनिया भर की मीडिया रजब तय्यिप एर्दोगान के पीछे थी। पूरी कोशिश की जा रही थी रजब तय्यिप एर्दोगान को इख्तियार से हराने की, चुनाव से पीछे ढकेलने की। अमेरिका सबसे ज्यादा कोशिश कर रहा था, अमेरिका लगातार दुश्मनी कर रहा था, यूरोप की पूरी ताकतें लगाई हुई थी, लेकिन सबके बावजूद रजब तय्यिप एर्दोगान हारे नहीं है, बल्कि उनको सबसे ज्यादा वोट मिला है और उनके वोट मिलने की तादाद है 49.50%, यानी 0.50% वोट कम रह जाने की वजह से रजब तय्यिप एर्दोगान की जीत नहीं हो सकी और तुर्की की सुप्रीम इलेक्शन काउंसिल ने सेकंड राउंड का ऐलान कर दिया है। कब दूसरे राउंड का चुनाव होगा 28 मई को। अहम सवाल यह आपके दिल में भी होगा कि अगर सेकंड राउंड का इलेक्शन होता है तो किसकी जीत होगी और जो एक उम्मीदवार जिसको 5% वोट मिला है, जिसकी तादाद तकरीबन 28 लाख के करीब होती है, महरम इंजे, जो दस्तबरदार हो गए थे, इसके बावजूद उन्होंने 3 लाख वोट हासिल कर लिया, इन सब का वोट किसको जाएगा? अब अहम सवाल यह है कि सेकंड राउंड में इन दोनों अब अहम सवाल यह है कि सेकंड राउंड के इलेक्शन में इन दोनों उम्मीदवारों में से किसकी जीत होगी, रजब तय्यिप एर्दोगान की या कमाल क्लिचदारोग्लू की? तो वाज़ेह तौर पर इसमें बड़ा किरदार होगा उस सदर के उम्मीदवार का जिसको आज 5% वोट मिला है और जिस उम्मीदवार के हक में इनका वोट जाएगा उसकी बड़ी जीत होगी। और ज्यादातर लोगों का कहना है कि इनका वोट डिवाइड होगा, कुछ इधर जाएगा कुछ उधर जाएगा। उसके अलावा एक बड़ा तबका जिसने कमाल क्लिचदारोग्लू को वोट दिया है वो अब रजब तय्यिप एर्दोगान को वोट देगा, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि रजब तय्यिप एर्दोगान हारने वाले नहीं है, वो जीतने वाले हैं। इंटरनेशनल मीडिया के जरिए, सर्वेज एजेंसी के जरिए पूरा एक माहौल बनाया गया था कि तय्यिप एर्दोगान इस वक्त हार रहे हैं, लूज कर रहे हैं, इसलिए कुछ लोगों ने भी उस तरफ वोट किया कि हमारा वोट खराब ना जाए। लेकिन रजब तय्यिप एर्दोगान को अपने मुखालिफ उम्मीदवार कमाल क्लिचदारोग्लू के मुकाबले में 5% ज्यादा वोट मिला है, लिहाजा उनकी जीत यकीनी है। मामूली से कम वोट की वजह से वो पीछे खिसक गए, तकरीबन 1-1.5 लाख वोट, नहीं तो वो जीत जाते इजीली। तो जो लोग रह गए थे या जिन्होंने उधर वोट दिया वो भी इधर ही वोट करेंगे। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि पार्लियामेंट का भी इलेक्शन था तुर्की में और पार्लियामेंट के इलेक्शन में तुर्की में रजब तय्यिप एर्दोगान की पार्टी यानी AK पार्टी के अलायंस को अक्सरियत मिली है, 49% से ज्यादा वोट मिला है। तो बड़ी कामयाबी है। तो सरकार तुर्की में रजब तय्यिप एर्दोगान की पार्टी की होगी और मसला था सदर का। और भले ही रजब तय्यिप एर्दोगान के सदर बनने का, उनके एज सदर जीत का ऐलान नहीं हो सका, लेकिन सेकंड राउंड में रजब तय्यिप एर्दोगान अब आसानी से जीत सकते हैं। तुर्की में जो जर्नलिस्ट मौजूद है, जो तर्जनगार है, उनसे बातचीत हुई तो उनका ये कहना है कि रजब तय्यिप एर्दोगान ने पहले राउंड में अपने मुखालिफ उम्मीदवार के मुकाबले में 5% से ज्यादा वोट हासिल किया और 5% वोट की जो तादाद है बहुत ज्यादा वोट है, लिहाजा वो आसानी से सेकंड राउंड में जीत जाएंगे। 5% को अगर आप आंकड़ों में बयान कीजिए तो ये तादाद 28 लाख से ज्यादा वोट्स के होते हैं। तो 28 लाख से ज्यादा वोट अपने मुखालिफ उम्मीदवार के मुकाबले में रजब तय्यिप एर्दोगान ने हासिल किया है, इसलिए सेकंड राउंड में उनकी जीत हो जाएगी। लेकिन पहले राउंड का जो नतीजा रहा बड़ा ये रहा, और जो ये कहा जा रहा था कि इस वक्त इलेक्शन बहुत टफ है, रजब तय्यिप एर्दोगान को अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर का सामना है, सबसे टफ इलेक्शन का मुकाबला करना पड़ रहा है, और ये बात सच साबित हुई है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो 50% अपने वोट मुकम्मल नहीं कर सके, थोड़ा सा यानी 0.50 से नीचे रह गए। तो एक टफ इलेक्शन उनकी जिंदगी का रहा, क्योंकि पहले वो वज़ीर आज़म रहे 3 मरतबा, फिर वो पार्लियामानी निज़ाम एक मरतबा सदर बने, लेकिन उसमें तमाम लोगों ने सदर के लिए वोट किया। उसके बाद 2 मरतबा वो नए निज़ाम यानी सदारती निज़ाम के तहत सदर रह चुके हैं। तीसरी मरतबा चुनाव लड़ रहे थे। रजब तय्यिप एर्दोगान 2029 तक तुर्की के सदर बने रहना चाहते हैं, उसके बाद वो रिटायरमेंट लेंगे। तो इस बीच पहले से जो दुनिया भर की कोशिश थी, साजिश थी कि रजब तय्यिप एर्दोगान की 21 साल इक़्तिदार मुकम्मल हो जाने के बाद उनको उखाड़ फेंका जाए, उनको बाहर निकाला जाए। तो इस साजिश में आलमी ताकतों को नाकामी तो हाथ लगी है, लेकिन रजब तय्यिप एर्दोगान भी अभी तक उनको हराने में, उनको नाकाम बनाने में कामयाब साबित नहीं हो सके। सेकंड राउंड में क्या होगा, तय्यिप एर्दोगान के लिए दुनिया भर के लोग दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि रजब तय्यिप एर्दोगान सिर्फ तुर्की के नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लीडर माने जाते हैं। हर एक को उनसे हौसला मिलता है, उनसे हिम्मत मिलती है, और उन्होंने जो तारीखी कारनामे अंजाम दिए हैं, दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों के लिए आवाज उठाई है, उसकी हर कोई सिताइश करने पर मजबूर है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए।